सारे राष्ट्र में एकता सद्भावना का संदेश दे रहे बाबा हरि सिंह खालसा ने वर्ल्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार हंस को खास मुलाकात दी और सिखों की कुर्बानी को प्रेरणीय बताया। इस दिलचस्प मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। राष्ट्रीय सद्भावना विश्व बंधुत्व के लिए वर्ल्ड एक्सप्रेस समर्पित है। आज हम बेटवा साहब गुरुद्वारा में उपस्थित हैं और यहाँ पर हम मुलाकात लेने जा रहे हैं हरि सिंह जी खालसा जी से। आपका स्वागत है बाबू जी। आपसे हम ये जानना चाह रहे थे कि आप कब अमृत चखा आपने? मैंने 2000 में चखा वाहिगुरु जी। आपके पिताजी का शुभ नाम? हुमान सिंह जी। माता जी का शुभ नाम? राजबाई। ये कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई कि आपने अमृत चखा? अमृत इसलिए छका के अमृत एक गुरु की बहुत बड़ी सादत है। तो इसको इतिहास पढ़ना चाहिए लोगों को। इतिहास पढ़ोगे तो पता लगेगा कि गुरु क्या चीज़ होती है और धर्म क्या चीज़ होता है जी। इस करके फिर जो एक मेरे सिख परिवार में रहते थे मेरे पास में, उनसे मैंने सत्संग किया। सत्संग करने के बाद मेरे को जानकारी हुई तो फिर मैं गुरु हिंदू धर्म छोड़ के गुरु शरण में चला गया। कौन से सन में? 2000 में। हाँ, 19 जनवरी 2000। इस सिख धर्म के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? काफ़ी बलिदान का एक इतिहास रहा है। सबसे ज़्यादा बलिदान तो सिखों का हैगा, लेकिन हिंदुस्तान की धरती पे सबका बलिदान है जी। लेकिन सिखों का सबसे बढ़ के है कि गुरु साहब ने 4 साहिबजादे 2 चमकौर की गढ़ी में शहीद किए और 2 फतेहगढ़ साहिब में शहीद किए हैं। तो इतना कोई अपना बच्चा बीमार हो जाए तो डॉक्टर को ढूंढे फिरते हैं, कोई बच्चा को तकलीफ हो जाए और डॉक्टर को मारने फिरते हैं। धन मेरे कलगियाँ वाले पातशाह उन्होंने कितना बड़ा जिगरा 4 साहिबजादे हिंदुस्तान की धरती के लिए कुर्बान किए और माता गुजर कौर भी कुर्बान हुई, पिता तेग बहादुर साहिब भी कुर्बान हुए। आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। कहाँ की यात्राएं करी आपने? उड़ीसा की करी जगन्नाथपुरी, जिथे गुरु नानक देव जी ने 22 दिन उत्थे रख के घोड़ा बांधिया सीगा ते उन्होंने खुआ खो दिया। आज उत्थे पंडितां का कब्जा है उत्थे उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में, जिथे गुरु नानक देव जी महाराज ने जगन्नाथ जी आए थे। उन्होंने बोला था कि आप एक काम करो गुरु नानक जी, आरती करो। तो गुरु नानक देव जी ने आरती करी कि मैं किसकी आरती करूं? कि आरती गगन में थाल रब चंद दीपक बने, जहाँ संसार के अंदर मैं किसका फूल चढ़ाऊंगा? परमात्मा ने खुद ही फूल चढ़ा रखे हैं। मैं किसको पानी चढ़ाऊंगा? महाराज के समुद्र भरे हैं। तो गुरु नानक देव पातशाह ने ये आरती उच्चारण समुद्र के किनारे पे किए उड़ीसा के अंदर। वहाँ भी दर्शन किए हैं। मैंने अपने बेटवा साहब भी दर्शन किए थे। गुरु नानक पातशाह आए थे, पहले पातशाह आए थे तो उन्होंने जहाँ खारे पानी का मीठा पानी करा है। नांदेड़ साहब दर्शन किए, उसे हाजर नाजर 24 घंटे। मैं 2 घंटे महापुरुषों के मुँह से सुना है, 2 घंटे महाराज नहीं रहते और 24 घंटे उपलब्ध हाजर नाजर हजूर साहब में रहते हैं। आज दशहरे पे जोड़ मेला लगता है गुरु साहब का 10वें पातशाह के ऊपर। जब घोड़े की अपने यात्रा निकालते हैं, दशहरा जोड़ मेला निकालते हैं, हल्ला करते हैं, उस समय बाज अपने आप आके दर्शन दीदार करता है। आपसे हम ये जानना चाह रहे थे और हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि आपका जन्म स्थान कहाँ का? जन्म स्थान मेरा ये गुना का ही है साहब। गुना का जी। और फिर मैं ग्वालियर रहने लगे तो डेरा में सेवा करी मैंने। बाबा सेवा सिंह खंडूर साहब वाले के कोलों लांगरी रहा, फिर राणा साहब वाले के लांगरी रहा। फिर मैं अपने सिंह सभा इंदौर में भी सेवा की मैंने। मकराना मार्बल भी सेवा की मैंने राजस्थान में। खंडूर साहब भी लांगरी की सेवा करी पंजाब में जी। हाँ। कैसा लगता है आपको अमृत चखने के बाद? अमृत चखने के बाद मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई है ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ सारा वर्ल्ड हिंदुस्तान के अंदर जिन्हें सिख इतिहास नहीं पढ़ा उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। सिख धर्म अपनी अपनी जगह मानता रखते हैं, किसी धर्म को मैं माड़ा नहीं कहूँगा। सब धर्म अपने अपने सही जगह है, लेकिन अपन मानने वाले गलत हैं। और अकाली दल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। अच्छा, कुछ भी जानकारी नहीं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप होली के महान अवसर पर देशवासियों को? देशवासियों को सबको होली अच्छी रहे, खुशियाँ की प्राप्ति हो। आज गुरु साहब ने, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 5 शीश मांग के और अमृत पान करा कर उनको आज ऐसा कोई गुरु नहीं हुआ, ऐसा कोई पैगंबर पीर नहीं हुआ ताकि बंदे को ख़त्म करके और जीवित करके आज सिख धर्म खड़ी कर दे।
तो मेरे 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 5 शीशों बारी बारी लेके और आज सिख धर्म के 5 प्यारे तैयार करके अमृत छकाया। तो फिर जो आज होली का दिन है, इसके बावजूद फिर गुरु साहब ने दया सिंह जी से बोला कि दया सिंह जी, आप दया से दया सिंह बने हो, तो मेरे को हर गोविंद राय से गोविंद सिंह बना दो, आप मेरे को अमृत छका दो। 5 प्यारे से गुरु साहब ने अमृत छका, आज वो खुशियों को देना मान लिया। ये एक बहुत बड़ी समस्या बाबा जी, आज के साक्षात्कार का ये अंतिम सवाल है हमारा, और ये पत्रकार नेजी शर्मा कर रही हैं। सवाल इस प्रकार है कि खेती से पहले बहुत प्यार किया जाता था और अभी भी करने वाले कर रहे हैं पंजाब हरियाणा में, लेकिन कई जगह देखने में आया है कि कृषि भूमि को बेचा जा रहा है, उस पर कॉलोनियाँ बन रही है और ऐसी स्थिति हो गई है कि थोड़े दिन बाद अनाज कहाँ होगा और भारत में होगा कि नहीं, ये कृषि भूमि कहीं लुप्त न हो जाए, ऐसा खतरा पैदा हो गया है। तो कृषि भूमि से प्यार करने वाले बहुत अच्छे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कृषि भूमि तो साहब जो है ना ख़त्म होगी ना हो सकती। अच्छा, कभी ज़िंदगी में नहीं होगी ख़त्म, क्योंकि जो परमात्मा ने जो बनाया है ना चीज़, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। हाँ। क्योंकि मियाँ मीर साहब ने बोला है, आवल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, हाँ। एक नूर से सब जग उपजा कौन भला को मंदा। अपन किसी को मंदा नहीं कह सकते। ये सृष्टि परमात्मा ने रचाई ऐसी रचती चली जाएगी, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं ऐसी एक सृष्टि चली जाएगी 1400 करोड़ों बाद जिस पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। महाराज के वचन है गुरु साहब। अच्छा जी। और क्या संदेश सुनाना चाहेंगे? गुरु ग्रंथ साहब आपने पढ़ा होगा, क्या कहना चाहेंगे आप? गुरु ग्रंथ साहब तो बहुत कुछ है, उसका तो कोई अपार है। गुरु ग्रंथ साहब तो एक समुद्र से गहरा जी। गुरु ग्रंथ साहब में कोई उसकी वाणी सुने पढ़े। अब जैसे लोग तीर्थ करते हैं तो महाराज कबीरदास जी की वाणी है, उसमें हर संतों की वाणी, 14 संतों की वाणी है। पर कि इससे भेदभाव करें, लेकिन नहीं, हम नहीं करते। हमसे किसी से भेदभाव नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि गुरु साहब को मत्था टेकते हैं, गुरु नानक पातशाह को मत्था टेकते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब को मत्था टेकते हैं, गुरु गोविंद सिंह को मत्था टेकते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब को मत्था टेकते हैं, संत रविदास को मत्था टेकते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब को मत्था टेकते हैं, पीर भीकन साहब को मत्था टेक खालसा भाई फतेह। तो अपन मत्था टेकते हैं, तो सारे संतों को मत्था टेकते हैं, कबीरदास जी को मत्था टेकते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। हाँ। तो अपन किसी का अवहेलना नहीं करते, सब मेरे लिए प्रिय हैं। जैसे क्या बात। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है महाराज जी के इस इंटरव्यू पर। हम इनका अभिनंदन करते हैं और इनका आभार मानते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। भाई